नमस्कार प्यारे बंधुओं, प्यारे मित्रों। आज कुछ दिनों के पश्चात फिर हम लोग अपने टॉपिक व्यू से संबंधित क्वेश्चन को लेते हुए रूबरू होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम लोग व्यू में दोस्तों हम लोग व्यू के प्रगुण पढ़ चुके थे और व्यू के प्रगुण पढ़ चुके थे दोस्तों। और व्यू के प्रगुण से संबंधित हम लोग व्यू क्या है, व्यू के प्रगुण और व्यूहों के प्रकार और इतनी चर्चा हम लोग कर चुके थे। और जो लास्ट क्लास हमारी थी उसमें हम लोग व्यूहों की समानता पर कुछ सवाल लगाए थे। व्यूहों के समीकरण से वेरिएबल्स का मान निकाले थे। तो आज उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कुछ जो प्रश्न है आज उसे सॉल्व करेंगे और फिर हमारा लोग का जो टॉपिक चलेगा वो व्यूहों का गुणनफल होगा। तो दोस्तों तो देखिएगा, सवाल लिखा है क्वेश्चन पर, व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों। सॉरी, क्या लिखा है? cos थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा का को सरल करो, यानी इसका मान निकालना है दोस्तों। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस cos का हम इन चारों में क्या करेंगे? गुणा करेंगे दोस्तों। cos का जब हम इन चारों में गुणा करेंगे तो देखिएगा, cos का जब हम इन चारों में गुणा करेंगे दोस्तों देखिए दोस्तों, जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos का जब cos में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, cos का माइनस साइन में करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक, cos का साइन में करेंगे तो साइन थीटा इंटू cos थीटा, cos का cos में करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा होगा, प्लस साइन का जब साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा दोस्तों। और साइन का जब cos में करेंगे तो साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन का इसमें करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। प्यारे दोस्तों तो देखिएगा क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। प्यारे दोस्तों इसका इसके साथ जोड़ेंगे तो साइन थीटा इंटू cos थीटा और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये दोनों जुड़ जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस माइनस से दोस्तों घट जाएगा और कितना आएगा? 0। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोणमिति के फार्मूले से इसका मान 1 होता है। तो 1, ये 0, उधर 0, 1। तो प्यारे दोस्तों ये आपका क्या प्राप्त हुआ? ये आपका द्वितीय क्रम का 2x2 क्रम का इकाई या तत्समक व्यू प्राप्त हुआ। ये आपका फाइनल आंसर आ गया।
या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू I2 प्राप्त हुआ। तो चाहे आप इतना लिखें चाहे आप इतना, ये आप दोनों का आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों आप लोग इसे राइट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आप इसे राइट कर लीजिए, आप इसे राइट करिए दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नोट करिए दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। और अगला सवाल जो हमारा रहेगा, देखिए दोस्तों, उम्मीद होगी आप लोग आपको समझ में आया होगा। और हम लोग अगले सवाल और अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं दोस्तों, तो नोट कर लिए होंगे आप। तो देखिएगा दोस्तों, अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। और वो सवाल क्या है, देखिए दोस्तों, अगला सवाल जो हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा सवाल को। और सवाल क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर, क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर 3 4 माइनस 1 0 और a माइनस बी और a माइनस बी बराबर a माइनस बी बराबर दोस्तों वो है आपका 1 2 1 2 और 2 1 1 2 5 6 1 2 5 6। तो a तथा b का मान, तो a तथा b का मान क्या, आव्यूह a तथा b आव्यूह का मान। देखो दोस्तों, आपके समझ जो सवाल लिखा है क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर इतना और a माइनस बी बराबर इतना, तो a तथा b आव्यूह का मान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले इस तरह सवाल को लगाने से पहले हमें जो आप लोग 9th या 8th क्लास में जैसे दो वेरिएबल रैखिक समीकरण दो चरों का रैखिक समीकरण को हल करने की हम लोग 3 विधियां पढ़े थे, विलोपन, प्रतिस्थापन और रोच। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग विलोपन विधि का यूज करेंगे। ठीक, तो जो दिया है a प्लस बी बराबर, इसका जो आंसर करेंगे हम लोग, a प्लस बी बराबर 3 माइनस 1 4 0। ठीक दोस्तों, और a माइनस बी बराबर, आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए 1 5 2 6 और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट प्लस सेकंड यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आप जोड़ेंगे तो लेफ्ट जुड़ जाएगा और राइट जुड़ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी 3 माइनस 1 4 0 प्लस 1 5 2 6। देखिए दोस्तों, b से b कट जाएगा, 2a बराबर आएगा 3 माइनस 1 के साथ 1 जोड़ेंगे और 5 4 प्लस 2 और 0 प्लस 6। कहने का मतलब ये दोस्तों, ये आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में जुड़ेगा और ये आपस में जुड़ेगा और ये। ठीक,
यानी A11 आपस में B11 के साथ जुड़ेगा, यानी समान क्रम के अवयवों जो है वो आपस में जुड़ेंगे। ठीक, दो प्यारे दोस्तों गुणा में है, एक साथ उधर जाएगा तो भाग में, तो A बराबर 1/2, 3 1 4, ये भी 4, वो 6 और ये 6। प्यारे दोस्तों जो 2 है वो सभी के बटे में जाएगा, 4/2, 6/2, 4/2 और 6/2, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 तिहाई 6। तो प्यारे दोस्तों जो A का मान आया वो 2 2 3 3, ये तो A की वैल्यू निकल गई। A का मान आव्यूह A का मान या A का मान दोस्तों, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो प्यारे दोस्तों ये A प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो B बराबर जो आपका आएगा 3 - 1 4 0 और फिर माइनस है, तो 3 - 1 4 0 जो आएगा आपका A की वैल्यू के स्थान पर 2 2 और 3 3, तो जो आएगा प्यारे दोस्तों B बराबर 3 - 2 - 1 - 2 4 - 3 0 - 3। तो यहां से जो आपका B बराबर आएगा प्यारे दोस्तों 1 - 3 1 और -3, अतः आव्यूह A का जो मान आया वो आपका 2 2 3 3 और B का जो मान आया 1 - 3 1 - ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद होगी आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे राइट करेंगे। फिर अगले सवाल की ओर चलेंगे, तो आप इसे राइट करिए दोस्तों। तो इसे नोट करिए दोस्तों, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। और अगला सवाल हमारा जो आएगा सेशन को शेयर करते चलिए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो लाइक करते हुए चलिए दोस्तों, और सभी प्यारे बंधु भाई बहनों को जोड़ते हुए चलना है आपको, ठीक है। अब ये क्लास हमारी कंटिन्यूटी रहने वाली है, तो उम्मीद होगा आपको समझ में आएगा, राइट कर चुका मैं साफ कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट सवाल हमारा है क्वेश्चन है x + y बराबर
x माइनस वाई बराबर 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर जो दिया है दोस्तों वो आपका है 2 1 1 2। तो आव्यूह x तथा y का मान। प्यारे दोस्तों क्या कहा है कि आप एक आव्यूह x है और एक आव्यूह y, इन दोनों का योगफल इतना है तथा आव्यूह का x आव्यूह का 2 गुना जब आव्यूह y के साथ घटाते हैं तो उसका मान इतना है। तो आव्यूह x तथा y है कितना, तो उसी तरह हम लोग को सेम लगाना है, बस यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है, वहां आव्यूह a और b था, यहाँ आव्यूह x और y है। तो देखिएगा इसका आंसर करेंगे, देखिए x प्लस वाई बराबर जो दिया है 1 2 2 1, और इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे तथा 2x माइनस वाई बराबर 2 1 1 2, इसे आप सेकंड मानेंगे। फिर वही करना है, दोनों को क्या करें, ऐड कर दें, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो लेफ्ट लेफ्ट जुड़ जाएगा और राइट राइट जुड़ जाएगा। एक 2 2 1 प्लस 2 1 और 1 2, वाई से वाई दोस्तों कट जाएगा, प्लस माइनस से घट जाएगा, कट जाएगा, 1 और 2 3x और 1 धन 2 2 धन 1 2 धन 1 और 1 धन 2, 3 भाग में जाएगा उधर प्यारे दोस्तों, तो 1/3 और ये पूरे जोड़ोगे 3 3 3 3, 3 भाग में जाएगा 3/3 3/3 3/3 और 3/3 कट जाएंगे 1 से दोस्तों। तो x का जो मान आया 1 1 1 1, ये आपका प्यारे दोस्तों x का मान निकला। अब x का मान समीकरण 1 में जहां x है वहां वैल्यू रख दी, पहले x को इधर ले जाएंगे तो आव्यूह यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो प्यारे बंधु जब आप 1 में रखेंगे तो y बराबर जो आएगा 1 2 2 1 और माइनस x, आप x के स्थान पर वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू आपने ये निकाला 1 1 1 1, आप देखिए ये घट जाएंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा प्यारे बंधु 0 1 1 0। अतः आव्यूह x बराबर जो आया वो आपका ये वैल्यू निकली, और y बराबर जो आया वो आपकी ये वैल्यू निकली। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो आप इसे राइट कर लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, और इसे अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे बराबर नोटिफिकेशन आप तक बड़े सुव्यवस्थित ढंग से
बड़े सुव्यवस्थित ढंग से पहुंच सके। तो राइट करिए दोस्तों इस सवाल को और आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर चलेंगे। तो मैं इसे साफ कर रहा हूं दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपका जो भी सवाल है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमारे तक पहुंचाइएगा दोस्तों। तो उसमें जो भी आपका डाउट होगा वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल जो हमारा है वो देखिए क्या है अगला सवाल। तो अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन है, नोट करिएगा, साथ साथ नोट करिएगा। आव्यूह समीकरण से XYZ का मान ज्ञात कीजिए। आव्यूह समीकरण से दोस्तों XYZ का मान ज्ञात कीजिए। जो आव्यूह समीकरण आपका दिया है वो है आपका बराबर और आगे यहां पे आ रहा दोस्तों प्लस है। तो समीकरण दिया है, आव्यूह समीकरण दिया है, आव्यूह समीकरण से हमें XYZ का मान निकालना दोस्तों। दिया है x प्लस वाई और XY प्लस Z और 2x प्लस वाई और 0 3 6 5 0। तो XY का मान निकालिए। देखिए दोस्तों हम लोग आव्यूह की समानता में पढ़े थे कि अगर कोई आव्यूह समान है उसमें समानता पाई जा रही है, इसका मतलब उसके प्रत्येक अवयव का क्रम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं आव्यूह की समानता के जो कंडीशन है, जो थ्योरी में आपको पढ़ाया हूं, उसी बेस पर इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इस सवाल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो x प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा 3 फर्स्ट, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके हो जाएगा 6, और 2x प्लस वाई बराबर 5। तो तीन समीकरण, तीन अननोन, तो XYZ का मान निकल जाएगा। तीन समीकरण और तीन अननोन, अननोन का मतलब XYZ। तो प्यारे बंधुआ हम लोग इस सवाल को देखिए कैसे लगाते हैं, देखिएगा इस समीकरण 1 से यहां लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 से x का प्लस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर दोस्तों जैसे आप रखेंगे x प्लस वाई के स्थान पर 3, तो 3 प्लस जेड बराबर 6, तो z बराबर 6 माइनस 3 अर्थात z बराबर 3। एक तो मान निकल गया प्यारा दोस्तों, इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाएगा।
तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 3 है और 2x प्लस वाई बराबर 5 है। माइनस करेंगे दोस्तों, ये प्लस माइनस से कट जाएगा और ये माइनस एक्स बराबर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 2 आ गया। x का मान समीकरण एक में रखिए, x का मान समीकरण एक में रखने पर तो जहाँ x प्लस वाई बराबर क्या था प्यारे दोस्तों 3, तो x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो ये प्लस उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 1 आएगा। अतः x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 3 प्यारे। ये आपका मान निकल गया। तो उम्मीद होगी आप लोगों की इस बेसिक से कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इतने सवाल। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो आएगी आव्यूह का हमारा दोस्तों, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग आव्यूहों का गुणनफल पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, तो जुड़ना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा आव्यूहों का गुणनफल काफी महत्वपूर्ण है, तो नेक्स्ट क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, सभी लोग जुड़िएगा। और आव्यूहों के गुणन, पहले हम लोग आव्यूहों का गुणनफल की थ्योरी पढ़ेंगे, उसको कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या है आव्यूहों का गुणनफल, फिर उससे संबंधित हम लोग सवाल लगाएंगे। तो उम्मीद होगी आप लोग अपनी पढ़ाई एक सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना ही। तो पुनः एक बार सभी को राधे राधे, श्री जय कृष्णा। ठीक दोस्तों।